हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, हम मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसके तहत हम भाग 14 तक की बातों को बखूबी क्लियर कर चुके हैं। आज जो हमारा विषय होने वाला है वह है मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का इतिहास भाग 15, है ना। इसकी जानकारी हम लेने वाले हैं, मगर जानकारी लेने से पहले एक बार पुनः आप लोगों से विनम्र निवेदन की चैनल को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है। इतना छोटा सा काम आप करें और मैं वीडियो बनाने का काम मैं करता हूं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास जो है मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड, इसकी शुरुआत करते हैं और स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं जहां तक हमने कल की बात की थी उसके आगे, ठीक है। कल हमने ये देखा था कि जो विद्याधर थे, विद्याधर, है ना, तो विद्याधर जब अपनी सत्ता संभाली विद्याधर ने, तो विद्याधर के ऊपर आक्रमण हुए। किसके? महमूद गजनवी के। पहली बार जो आक्रमण हुआ राज्यपाल के ऊपर हुआ और दूसरा आक्रमण जो हुआ वो हुआ विद्याधर के ऊपर। तो जैसे ही विद्याधर के ऊपर आक्रमण हुआ तो विद्याधर ने क्या किया कि उस महमूद गजनवी का डटकर सामना किया और महमूद गजनवी से क्या किए? संधि कर ली। और उस संधि के फलस्वरूप महमूद गजनवी ने क्या किया? विद्याधर को 2 कलिंजर के किले गिफ्ट किए, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में एकमात्र ऐसा राजा था जिसने महमूद गजनवी का डट के सामना किया, ठीक है। उसके बाद विद्याधर ने क्या किया कि आपका खजुराहो का जो कंदरिया महादेव का मंदिर है उसका निर्माण कराया। देन फाइनली उनका शासन समाप्त हुआ। आज की क्लास इसके आगे की शुरुआत करते हैं। उसके बाद जो सत्ता में आए वो थे आपके विजयपाल। क्या नाम था मेरे दोस्त? विजयपाल, है ना। आपस में लोग लड़ झगड़ रहे हैं सब, विजयपाल। तो जो विजयपाल थे वो बड़े अयोग्य शासक थे। उनको ये तक नहीं पता था कि हमारे पापा ने कितने अच्छे अच्छे काम करके गए हैं, है ना। इतने अच्छे अच्छे काम हमारे पिताजी ने किए हैं और ये अपने पापा की दी हुई संपत्ति को भी आगे बढ़ाने में सफल नहीं हुए, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये बड़े अयोग्य थे, है ना। शासन पाठ चलाने में असक्षम थे, ठीक। इसके बाद जो अगले शासक हुए उनका नाम था देववर्मन। क्या नाम था मेरे दोस्त? देववर्मन, ठीक है। देववर्मन। अब देववर्मन जैसे ही आए, देववर्मन के आते ही कलचुरी बगल से देख रहे हैं कि देववर्मन क्या है? बड़ा प्रसिद्ध शासक है ना, बड़ा प्रसिद्ध शासक है, सुप्रसिद्ध शासक है। अगर इसके खिलाफ एक्शन हमने नहीं लिया तो क्या हो गया? ये जो बुंदेलखंड है ये कहीं न कहीं अपनी शक्ति को बड़ी मात्रा में फैलाएंगे, है ना, अपना शासन क्षेत्र फैलाएंगे। तो कलचुरी के एक शासक थे, नाम था उनका लक्ष्मीकर्ण, है ना। तो लक्ष्मीकर्ण और देववर्मन के बीच में लड़ाई हुई और देववर्मन इस लड़ाई में बुरी तरह हारे और उसके बाद जो कलचुरी थे, कलचुरियों ने बुंदेलखंड को अपने अधीन कर लिया। तो ये लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? देववर्मन और लक्ष्मीकर्ण, ठीक है। तो इस लड़ाई में कौन जीत गया? लक्ष्मीगढ़। और लक्ष्मीगढ़ जैसे ही जीता, इसने देववर्मन को अर्थात बुंदेलखंड को अपने अधीन कर लिया, ठीक है। इसके बाद जो अगले शासक हुए इसी बुंदेलखंड में, उनका नाम था कीर्तिवर्मन। क्या नाम था मेरे दोस्त? कीर्तिवर्मन, है ना। तो कीर्तिवर्मन इस वंश का प्रतापी शासक है, बहुत ही पावरफुल शासक है। अब ये जैसे गद्दी पे आया, इसने ये देखा कि जो मेरे पिताश्री थे वो किससे हार गए? लक्ष्मीकर्ण से। तो जो बेटा होगा अपने बाप का बदला तो लेगा ना। तो इसने फिर से एक बार लड़ाई की, किससे? लक्ष्मीगढ़ से। और लक्ष्मीगढ़ से जैसे इसने लड़ाई की तो इस लड़ाई में कीर्तिवर्मन जीत गया और जीतने के बाद इसने फिर से एक बार बुंदेलखंड की शक्ति को नया रूप दिया, है ना, नया स्वरूप दिया। और उसके बाद इसने कीर्तिवर्मन ने महोबा, एक यूपी में पड़ता है, महोबा में कीर्ति सागर नामक झील बनवाई वहां पे, ठीक है। तो इसी के साथ इसका होता है शासन समाप्त। देन इसके बाद जो अगले शासक होते हैं इसी बुंदेलखंड में, उनका नाम होता है मदन वर्मन। क्या नाम होता है मेरे दोस्त? मदन वर्मन, है ना। तो अगर मदन वर्मन की बात की जाए तो मदन वर्मन मतलब इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, है ना, सबसे योग्य शासक अगर कोई था तो मदन वर्मन था। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक मालवा के शासक थे, नाम था उनका यशोवर्मन, है ना। उस मालवा के शासक को मदन वर्मन ने हरा दिया। और ऐसा मिलता है आपका रीवा, एक जिला है मध्य प्रदेश में, रीवा से अगर आप त्योंथर की ओर जाओगे
तो वहां पे 52 सिक्के मिले इन मदन वर्मन के, है ना। तो ऐसा उसमें उल्लेखित है कि मालवा के शासक यशोवर्मन को किसने हराया है? मदन वर्मन ने हराया है ना। तो ये भी अपने आप में बड़ी अद्भुत कहानी है, बड़ी अद्भुत बात है, ठीक है। उसके बाद जो इसी कालखंड में राजा हुए उनका नाम था परमर्दी देव, ठीक है, परमर्दी देव। अब देखिए, जो परमर्दी देव होता है वो बुंदेलखंड वंश का अंतिम शासक होता है। अब शासक अंतिम है तो कैसे? देखिए, परमर्दी देव जैसे ही सत्ता पे आए और सत्ता में आने के बाद इन्होंने देखा कि मतलब मदन वर्मन ने तो मालवा की शासक को हराया है, तो क्यों ना एक काम किया जाए, अपने इस क्षेत्र को और बढ़ाया जाए, है ना। तो इन्होंने 2 सेना नायक रखे और मतलब सच में वो सेना नायक अपने आप में महान है ना। उनका नाम था अलाउद्दौला, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो इनकी सेना में रहा करते थे और इनकी सभा में एक प्रसिद्ध कवि था, नाम था उसका जागनिक, है ना, जागनिक, जिसने परमाल दासों की रचना की है। किसकी रचना की है मेरे दोस्त? परमाल दासों, ठीक है। तो इसकी रचना की है, ठीक। अब ये अपने क्षेत्र विस्तार में लगे हुए थे, ठीक। तभी क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान से इनकी लड़ाई थी, घनघोर लड़ाई थी पृथ्वीराज चौहान से। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया कि परमर्दी देव के ऊपर कर दिया आक्रमण, परमर्दी देव के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण। और आक्रमण करने के फलस्वरूप जो इनकी सेना नायक थे 2 व्यक्ति, आल्हा उदल, इस सेना में मारे गए और परमर्दी देव किसके अधीन चले गए? पृथ्वीराज चौहान के। देन फाइनली ये बात है 1182 की। कब की बात है मेरे दोस्त? 1182 की। और उसके बाद 1202 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण किया भारत पे, तो उस दौरान, है ना, परमर्दी देव चले गए कुतुबुद्दीन के अधीन। और फाइनली होता यह है कि इनके एक सेना प्रधानमंत्री होते हैं, है ना, मंत्री होते हैं, उनको ये बात बड़ी गंदी लगती है कि जो मेरा राजा है वो ऐसा हो गया है कि मुस्लिम शासन के अधीन अंतर्गत चला गया है। तो मंत्री ने नाराज होकर क्या कर दी? परमर्दी देव की हत्या, और यहीं से बुंदेलखंड वंश का इतिहास होता है समाप्त, ठीक है। अब परमर्दी देव की मृत्यु कैसी हुई, लड़ाई कैसी हुई, इसको जान लीजिए। इतिहास तो यहां से खत्म हो गया। देखिए, ये आपका दिल्ली, क्या है? दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में बैठे पृथ्वीराज चौहान, ठीक। ये आपका बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में बैठे कौन? परमर्दी देव। ये आपका कन्नौज, यहां बैठा है जयचंद। और इनके 2 सेना नायक होते हैं, नाम होता है उसका आल्हा और एक का नाम होता है उदल, ठीक है। अब देखिए, जो पृथ्वीराज चौहान है इनका भी दुश्मन है और इनका भी दुश्मन है, अर्थात कन्नौज का भी दुश्मन है और बुंदेलखंड का भी दुश्मन है। तो जो आल्हा और उदल लड़ा करते थे, तो एक बार क्या हो कि परमर्दी देव गए थे बाहर। तो जब परमर्दी देव लौट कर आए तो परमर्दी देव के आसपास के लोगों ने कहा कि जो आल्हा और उदल है वो तुम्हारी बीवी को बड़ा परेशान करते हैं। तो परमर्दी देव यहाँ से हो गए गुस्सा और आल्हा उदल को कहा कि तुम लोग चुपचाप यहाँ से अपने बोरिया बिस्तर उठाओ और गायब हो जाओ। तो आल्हा और उदल चुपचाप यहाँ से निकलते हैं और पहुंच जाते हैं जयचंद के पास, ठीक है। और जयचंद के पास जाके रहने लगते हैं। अब कुछ दिन के बाद पृथ्वीराज चौहान को पता चलता है कि जो सेना नायक है परमर्दी देव के, आल्हा और उदल, ये तो चले गए जयचंद के पास। ये अच्छा मौका है इससे बदला लेने का, परमर्दी देव से। तो पृथ्वीराज चौहान ने परमर्दी देव के ऊपर आक्रमण किया। तो इस आक्रमण में परमर्दी देव तो बच गए, मगर अब परमर्दी देव को डर सताने लगा, भय सताने लगा कि हमारा जीवन काल ज्यादा दिन तक है नहीं, पृथ्वीराज चौहान हमको बचने नहीं देगा। तो परमर्दी देव को एक बात खटकी और कहा कि जो आल्हा उदल को मैंने यहाँ से निष्कासित किया है, भगाया है, अगर इनको पुनः वापस बुला लिया जाए तो मैं शायद इस युद्ध में जीत जाऊं। तो क्या करते हैं, परमर्दी देव जाते हैं जयचंद के पास और आल्हा उदल से मिलते हैं और कहते हैं आल्हा उदल से कि आल्हा उदल एक काम करो, मेरे से गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो और आप लोग पुनः वापस आ जाओ। तो इस पर आल्हा उदल क्या करते हैं, आपत्ति जताते हैं कि आपने मेरी उस भरी सभा में बेइज्जती करी थी, अब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। और यहाँ से परमर्दी देव वापस चले जाते हैं बुंदेलखंड। और ये बात परमर्दी देव की बीवी को पता चलती है। तो बीवी बोलती है उनकी कि मैं जाती हूँ और मैं देखती हूँ आल्हा उदल कैसे नहीं आते, है ना, मैं बुला के लाऊंगी।
तो परमर्दी देव की बीवी फिर से एक बार जयचंद के यहाँ जाती है और बोलती है कि आल्हा उदल तुम मेरे बच्चे के समान हो, मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ और भाभी माँ के समान होती है ना। तुम एक बार चलो हमारी इस युद्ध में मदद करो, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी माँ मर जाएगी। इतना सुन के आल्हा उदल चुपचाप यहाँ से वापस आते हैं और परमर्दी देव के साथ फिर से एक बार रहने लगते हैं। देन क्या होता है 1182 ईस्वी में, 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और बुंदेलखंड के राजा परमर्दी देव के बीच में लड़ाई होती है और इस लड़ाई में भले ही आल्हा उदल साथ में रहते हैं मगर इस युद्ध में परमर्दी देव की बुरी तरह हार होती है और आल्हा उदल इस युद्ध में मारे जाते हैं। तभी से कहा जाता है कि आल्हा उदल क्या है, अमर है। एक जगह है, आपको अगर कभी जाने का मौका मिले, है ना, सतना के पास एक जगह है मैहर। मैहर में आज भी ऐसा कहा जाता है ना, ऐसा कहा जाता है कि मैहर माता को आज भी आल्हा और उदल, है ना, सुबह जब पट खुलते हैं 4 या 5 बजे तो फूल चढ़ाने आते हैं। अगर आपको कभी जाने का मौका मिले तो जरूर आप देखना और माता शारदा के दर्शन करना। इसी के साथ होती है क्लास समाप्त। थैंक यू, जय हिंद।